जैसे कोरोना आया है और कोरोना के आने के बाद से कुछ इंग्लिश के नए नए शब्द हमारे डिक्शनरी में ऐड हो गए हैं, तो आपके हिसाब से वो 5 शब्द कौन से हैं? मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? इंग्लिश नहीं आती क्यों? कोरोना इंग्लिश नहीं आती ना। तो कोरोना कोरोना कैसे पता चला? कोरोना हिंदी में कोरोना। इंग्लिश में कोरोना नहीं है। कोरोना से रिलेटेड जैसे घर में रह के ना स्पीकिंग अच्छी हो गई है। यस आई नो। स्पीकिंग अच्छी नहीं हो गई, जैसे बोलने थ्रो आउट मतलब स्पीक टॉक वे अच्छा हो गया। ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। अंदर अंदर रहना सिखा दिया और क्या कोरोना ने हमको। घर और के कई अंदर सारे शब्द ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग को अब पता चले हैं। नहीं, ऐसा तो बस घर के अंदर रहना सिखा दिया और कुछ नहीं। कोरोना जब से आया है तब से ना कोरोना ने हमारे जिंदगी में कई शब्द ऐड कर दिए हैं जो आज के ज़माने में जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जानता है। तो वो शब्द बता दीजिए हमें। उठ गए, चाय भी नहीं पीने दी आपने। बता दीजिए, शब्द बता दीजिए। आपको पता नहीं था इसलिए उठ गए। हमें भी नहीं पता। कोरोना से जुड़ा शब्द ही नहीं। तो मास्क क्यों लगाए हैं? बस लगाए हैं, जब सब लगा रहे हैं हम भी लगा लें। सब लगा रहे हैं इसलिए। सब लोग तो वो आंदोलन भी कर रहे हैं। किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं? किसान आंदोलन नहीं। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं द बोलती बंद। 2020 खत्म होने वाला है। इस साल को सबने खूब कोसा। 4 महीने कोरोना की वजह से बंद, लोगों ने तो काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया। कोरोना के चलते हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में कई नए शब्द ऐड हुए, जिसका मतलब आज के समय में सबको ही जानता है। तो आइए लोगों से ही जानते हैं कोरोना से जुड़े 5 शब्द और उनका मतलब। तो सर, जैसे कोरोना जब से हम लोग की ज़िंदगी में आया है तो कोरोना ने हम लोग को ना कई अंग्रेज़ी के शब्द सिखा दिए हैं। तो उन शब्दों का मतलब बता दीजिए हमें, अगर आपको वर्ड पता हो तो। जैसे कि मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे जब से कोरोना आया, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ, ये हम लोग को पहले कहाँ पता था, तो और भी ऐसे कई 4 शब्द हमें बता दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है और सैनिटाइज़र प्रोडक्ट हो गया कि चलेगा। सैनिटाइज़र भी चलेगा तो मास्क है हो गया। और क्या है, इसका मतलब आज के टाइम में सबको पता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी पता है। मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया और लॉकडाउन हो गया। यही 4 चीज़ें। लॉकडाउन, अनलॉक हो गया। चलिए, अनलॉक और लॉकडाउन की बात हो गई, तो जनता कर्फ्यू किस दिन लगा था? जनता कर्फ्यू किस दिन लगा था? जनता कर्फ्यू लगा था 21 ऑफ मार्च। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, 21 ऑफ मार्च को ही जनता कर्फ्यू लगा था। कोरोना के हिसाब से 5 अंग्रेजी शब्द जो हैं, जैसे नंबर 1 सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ और क्वारंटाइन हो गया, वैक्सीन हो गया और टेस्ट हो गए सब, है ना। टेस्ट पहले नहीं सुना था? टेस्ट सुना था भाई, उसमें कौन से टेस्ट, CRP कौन से टेस्ट होते हैं ना। एंटीजन टेस्ट हो गया, एंटीजन और सब यही सब 3 शब्द हैं। 5 शब्द कौन से नहीं आ रहे? 5 शब्द नहीं आता। जनता कर्फ्यू पता है किस दिन लगा? नहीं देखिए, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग सिर्फ कोरोना जानते थे, कोरोना। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नए वर्ड्स लगातार सुनने को आए थे, जैसे लाइक क्वारंटीन, और मैंने सैनिटाइज़र भी पहली बार सुना था क्योंकि मैंने उससे पहले कभी यूज़ नहीं किया था। उसके अलावा लॉकडाउन और अनलॉक और तमाम ऐसे मतलब वर्ड्स से जो काफ़ी ज़्यादा लाइक पैंडेमिक, तो ऐसे वर्ड्स कोरोना के टाइम में हम लोग ने बहुत सारे और भी अदर वर्ड्स हैं जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स यूज़ कर रहे थे। उनको सुन के लगता था कि हाँ, ऐसा भी कोई वर्ड है। चलिए, अभी जो शब्द आपने बताया उनके मतलब बता दीजिए। क्वारंटीन का मतलब कि किसी को कुछ टाइम के लिए उसको जो है किसी स्पेस पे रखना, ताकि उसका अंदर क्या लक्षण है, क्या प्रॉब्लम है, वो सामने आ सके और सामने वाले बंदे को उसका इन्फेक्शन ना फैल सके। कोविड-19 और कोई शब्द नहीं मुझे याद आ रहा है इसमें। बहुत सारे हैं, थोड़ा सा सोचिए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कोरोना ने हमें दिए हैं। Oh, no! सोशल डिस्टेंसिंग मैम एक पूछ रहे हैं मुझसे कि बता रहे हैं? बता रहा हूँ जी, है ना ये। और
बहुत सारे शब्द जो हम लोग रोज यूज करते हैं। सैनिटाइजर भी बहुत ज़्यादा आदमी पहले नहीं यूज़ करता था, अब सैनिटाइजर। क्वारंटीन, लॉकडाउन, सेल्फ आइसोलेशन और नहीं याद आ रहा। अब मैं तो मास्क ही नहीं लेके आई, देखना देख रहे हैं आप? मिलाना बता दो। मैं क्या बोलूं? नहीं पता। नो। चलिए, जनता कर्फ्यू कब लगा था? मुझे आपको कब लगा था यार, भूल भी गए थे। नॉलेज। लॉकडाउन, सैनिटाइज़र। लेकिन सैनिटाइजर तो पहले भी जानते थे। हाँ, लेकिन अब इस्तेमाल तो अभी हो रहा है ना। और सेफ्टी, सेफ्टी है ना। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग योर हैंड। लॉकडाउन, सैनिटाइजर भी बताया है। सैनिटाइजर पहले नहीं सुना था? नहीं, पहले लोग नहीं जानते थे, बहुत से लोग नहीं जानते थे। आप जानते थे? हाँ, मैं जानता था। बहुत से लोग नहीं जानते थे। आइसोलेशन और आईसीयू भी बहुत कम लोग जानते थे, अब लोग जानते हैं लगे। आईसीयू नहीं, आईसीयू तो सब जानते थे। और लॉकडाउन है और क्या। देखिए, कोरोना काल अपने आप में एक इतिहास हो गया है। जो चीज़ें हमने अपने 25 साल 26 साल के जीवन में नहीं देखी, वो इस 6 महीनों में देखा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम लोग नहीं देखते थे अपने सोसाइटी में, कहीं भी कोई जाता था, कहीं पर कुछ खा लेता था, हाथ धोने का ध्यान नहीं रखता था। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोरोना से सीखा कि हम अपना हाथ प्रॉपर धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, साबुन से धो रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना ने हमको लॉकडाउन एक ऐसा शब्द सिखा दिया। एक रिक्शे वाले से पूछिए, वो भी बता देगा कि लॉकडाउन क्या है, अनलॉक क्या है, एक रिक्शे वाला बता देगा। क्वारंटीन क्या है। पहले क्या होता था कि जब हमें कोई ऐसी बीमारी होती थी तो घर परिवार से दूर एक अलग कमरे में रख दिया जाता था। उस समय हम क्वारंटीन नहीं जानते थे कि क्वारंटीन है क्या। उस समय हम एकांतवास उसको बोलते थे। लेकिन अब हमको अंग्रेजी का एक शब्द आ गया, क्वारंटीन, वो हम सब जान गए। उसके अलावा अनलॉक की बात करें या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, पहले क्या होता था कि धारा 144 लागू होती थी तो 4 से 5 लोग वहाँ पर नहीं रह सकते थे। उसी को अगर हम कोरोना काल में देखें तो उसको कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। मतलब 5-7 लोग एक साथ खड़े हैं, मास्क नहीं लगाए। सबसे ज़रूरी मास्क लगाना हमको सिखा दिया। मास्क के कई फ़ायदे हैं कि हम अगर शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पर तमाम वाहन ऐसे हैं जो 15 साल से ऊपर हैं या 20 साल के ऊपर हैं, वो पॉल्यूशन फैला रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। तो देखा आपने, हमने लोगों से सवाल किए, कुछ लोगों को तो शब्द नहीं पता थे, तो हम आपको बताते हैं। नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19, आइसोलेशन, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, पैंडमिक जो कि वर्ड ऑफ द ईयर हो चुका है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जिसका हम सब बेहद इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारे शब्द धीरे धीरे कोरोना के पर्याय होते जा रहे हैं। तो आप भी हमें बताइए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो आप अपने आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और अब वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा। द बोलती बंद को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।